आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है हंस और कौवा। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हंस और कौवा। हंस यानी कि स्वान और कौवा यानी कि क्रो। ये एक लोक कथा यानी कि एक ये स्टोरी है, फॉकटेल स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी से क्या शिक्षा मिलेगा। तो इस कहानी से हम लोग कुछ लोग बड़बोले होते हैं। बड़बोले मतलब जो बड़ा दिखावा करते हैं, बड़बोले, लेकिन भीतर से खोखले। मतलब लेकिन वो बाहर से दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से अंदर से खोखले होते हैं। कुछ और लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, होते हुए भी खामोश रहते हैं। कुछ लोग बड़बोले होते हैं, बोलते रहते हैं बाहर से, और लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। उनके पास ऐसे दिखाते रहते हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता है। लेकिन और कुछ लोग बड़े ज्ञानी होते हैं लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं और वो खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। उनकी विद्वता वक्त आने पर ही प्रकट होती है। तो उनका जो ज्ञानी लोग जैसे खामोश रहते हैं, वो दिखावा नहीं करते। उनका जब टाइम आने पर ही उनका सब लोग जान पाते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो दिखावा नहीं कर रहा है लेकिन वो बहुत ही उसके ज्ञान बहुत ही भरपूर है उसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है हंस और कौवा। गंगा के किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। गंगा के किनारे यानी कि गंगा रिवर के साइड में एक बरगद यानी कि जो बरगद का पेड़, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था यानी कि बनियान ट्री। जो बरगद पेड़ को बनियान ट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो और उस पेड़ के आश्रय में पक्षियों की एक बड़ी बस्ती रहती थी। और उस पेड़ के आश्रय में मतलब उस जो बनियान ट्री था वो गंगा के किनारे। कहाँ पे था बनियान ट्री? जो बरगद का पेड़ कहाँ पे था? गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। और उसमें जो ट्री में, बरगद के पेड़ में बहुत सारे पक्षी यानी कि चिड़िया, वहाँ पे बर्ड्स लोग रहते थे। पक्षियों का एक बड़ी बस्ती रहती थी। मतलब बहुत सारे पक्षी वहाँ पे झुंड रहते थे। पूर्व में प्रभात हुआ। पूर्व में यानी कि इस डायरेक्शन में प्रभात हुआ यानी कि मॉर्निंग हुआ, सवेरा हुआ। जो बरगद सारी रात जो बरगद गूंगा बना रहा। सारी रात मतलब जो रात हो जाता है तो तभी सब ये बर्ड्स लोग, जहाँ पे वो बरगद के पेड़ में जितने सारे बर्ड्स होते हैं वो लोग चुपचाप मतलब साइलेंट हो जाते हैं, चिरपिंग साउंड नहीं आता है। लेकिन जब सवेरा हुआ, जब प्रभात हुआ यानी कि सवेरा हुआ, मॉर्निंग हुआ, तभी वह अब मानो जम्हाई लेकर और आलस मरोड़ कर उठ बैठा। जैसे वो बरगद का पेड़ अभी गूंगा बना था रात, जब अभी वो सवेरा हुआ तो वो आलस छोड़कर वो उठ बैठा है। जैसे उसकी वाणी का स्रोत फूट पड़ा हो। जैसे उसका जो वाणी, जो चिरपिंग साउंड, जो बर्ड्स लोग वहाँ पे रहते हैं उनका शोर, वो जो साउंड करते हैं वो चारों ओर वो नॉइज आ गया है। भारत भागीरथी भागीरथी का धीर गंभीर तीर कलकल छलछल नाद के साथ बह रहा था। भागीरथी नदी यानी कि जो गंगा नदी, गंगा को भागीरथी बोलते हैं। तो गंगा नदी जो धीरे वो गंभीर, उसका जो कलकल नाद देके जो जा रहा था, उसका जो साउंड होता है नदी पानी का प्रवाह होने से, वो बह के जा रहा था। ऐसे समय 3 हंस बरगद के नीचे आ पहुंचे। ऐसे उस टाइम में 3 हंस यानी कि तीन हंस स्वान वो बरगद के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे वो आके वहाँ पे पहुँच गए। शुद्ध श्वेत वर्ण वाले मानस सरोवर के राजहंस। शुद्ध श्वेत वर्ण यानी कि शुद्ध यानी कि प्योर, वो श्वेत यानी कि वाइट कलर का जो राजहंस होता है, वाइट कलर का जो हंस, राजहंस जो जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे 3 राजहंस वहाँ पे आके पहुँच गए। वो गंगा नदी के किनारे जो बरगद के पेड़ के नीचे। सफ़ेद 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 झंग
सफ़ेद झक उनके पंख और मोती मराल का दाना चुगने वाली उनकी सुंदर लाल चोंच। वो सफ़ेद कलर था उनका, बड़ी उसका जो पंख होता पूरा सफ़ेद कलर का था, वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का, और उसका जो लाल चोंच, चोंच यानी कि जो बिक होता है वो, तो वो रेड कलर का था। आज वे कोई 50 कोस का मार्ग तय करके आए थे। आज वो लोग 50 कोस यानी कि 50 किलोमीटर दूर से वो उड़ उड़ के वो राजहंस वो लोग आए थे। आज वे कई 50 कोस का मार्ग तय करके, 50 कोस यानी कि 50 माइल्स ये उड़ के वो लोग आए थे। उनके मुंह पर और उनके पंखों पर थकान की तनिक सी छाया थी। उनके मुख पर मतलब मुंह पे थकान की तनिक सी छाया थी, मतलब वो टायर्ड हो गए थे, इतना दूर से वो लोग उड़ के आए थे, तो वो लोग थकान, उनके मुख पर थकान का भी दिख रहा था, वो लोग थके हुए थे। पंख समेटकर हंस बरगद के नीचे बैठे। तो पंख समेटकर मतलब पंख वो जो नीचे उतर के आए, फिर वहाँ पे पंख समेटकर वहाँ पे बरगद के पीछे नीचे वो बैठ गए, वहाँ पे थोड़ा ठंडी हवा खाने के लिए। तो ये था पेज नंबर 56 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 57 का करेंगे। दो पेज का एक्सप्लेनेशन ही करूँगी क्योंकि ये बड़ा ये स्टोरी है 6 पेजेस का, तो इसीलिए 2 पेजेस का एक वीडियो में बनाएंगे। तो पेड़ पर अभी 57 पेज का ये एक्सप्लेनेशन। पेड़ पर एक कौवा रहता था। जो बरगद का पेड़ था वहाँ पे कौवा यानी कि काला रंग का जो क्रो वहाँ पे रहता था। काजल से काले, काजल जो आँख में लगाते हैं काजल जैसे काला होता है, वैसे ही उसका कलर भी काला कलर का जो कौवा वहाँ पे रह रहा था। काजल से काले उसके पंख, उसका पंख बहुत ही काजल जैसे काला था, और पंखों से भी अधिक काली उसकी चोंच, और पंखों से यानी कि जो उसका जो काला कलर का जो फेदर था, जो पर था, उसमें उससे भी अधिक ज़्यादा उसका चोंच का कलर काला था। चोंच यानी कि बीक। ये जो राजहंस का रेड कलर था और उसका जो ये इसका कौवा का ये बीक ब्लैक कलर का था। दोनों आँखों में से एक आँख झूठी और 2 पैरों में एक पैर लंगड़ा। तो दोनों आँखों में जो कौवा का एक आँख झूठी मतलब उसका थोड़ा कम दिखा रहा था, और 2 पैरों में से एक पैर उसका लंगड़ा होके वो चल रहा था, और जीभ पर सरस्वती विराजती थी, और जीभ में सरस्वती माता सरस्वती वो विराज रही थी। हंसों को देखकर कौवा भाई काँव काँव करके खुदकने लगा। वो हंसों को देखकर वो राजहंस 3 राजहंस जो आए थे वहाँ पे बैठे थे, तो उनको देख के वो काव काव करके वो खुदकने वहाँ पे जंप करने लगा। कभी गर्दन टेढ़ी करते, कभी कानी आँख घुमाते, कभी इस डाल से उस डाल पर फदक कर बैठते, और कभी अपनी चोंच साफ करने लगते। फिर कभी इस डाल से उस डाल को वो कौवा ये फुदकने लग रहा था जंप मार मार के। फिर कभी गर्दन उसका टेढ़ी कर रहा था, फिर कभी वो अपना जो कान आँख को भी घुमा रहा था, और कभी इस डाल से उस डाल कर फुदक कर वो वहाँ पे बैठ जाता था, और कभी कभी अपनी चोंच को भी, जो काला कलर का जो बिक था, उसको भी साफ करने लग रहा था वो कौवा। यह कौन बैठा है यहाँ? फिर वो बोला यह यहाँ पे कौन बैठा है बोल के। कोए ने अत्यंत तिरस्कार पूर्वक कहा। फिर कोए ने बहुत ही रूडली, तिरस्कार पूर्वक यानी कि रूडली वो बिहेव करके वो वहाँ पे बोलने लगा, और अपनी एक टांग उठाकर उसने हंसों पर चिरक दिया। फिर अपनी एक टांग उठाकर वहाँ पे ये उसके हंस के ऊपर बैठा था, तो वहाँ पे ये मतलब कूप कर दिया। हंस आराम से बैठे थकान उतार रहे थे। फिर हंस लोग आराम से वहाँ पे थकान उतार रहे थे, वो थक के मारे वहाँ पे बैठे थे, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक हंस बेताब हो उठा। फिर उनमें से एक हंस उसको देख के फिर वो ये उठ खड़ा हुआ। अभी उसकी जवानी फूट ही रही थी। कोए की बीट पड़ते ही नौजवान हंस ने ऊपर देखा।
फिर जो कोए ने वो बीट कर दिया था उसके ऊपर, तो उसके वो नौजवान जो हंस ऊपर ऊपर उसके ऊपर देखने लगा। अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या क्यों आए हो? फिर वो बोलने लगा। फिर कोए ने पूछा कि यहाँ पे क्यों आए हो बोल के। क्या यह बड़ा तुम्हारे बाप का है? कोए ने पूछा। फिर वो हंस पूछने लगा कि ये तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो बोल के। फिर वो कौवा ने जो काला कौवा ने बोला कि ये क्या, यह बड़े तुम्हारे बाप का है क्या? ये तुम्हारा क्या अपने फादर का है, समझ रहे हो क्या बोल के वो पूछने लगा कौवे ने। हंसों ने जवाब नहीं दिया। फिर हंस ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। यह देखकर कोए को और जोश आ गया। फिर कोए को भी और जोश से बोलने लगा। वह 4 डाल नीचे उतरा और ज़्यादा जोर से काँव काँव करने लगा। फिर वो नीचे थोड़ा उतर आया और फिर और जोर से काँव काँव करने लगा। बोला, अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में जीभ बीभ नहीं है क्या? फिर वो बोलने लगा कि क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे मुंह में कुछ जबान नहीं है क्या? मतलब जीभ यानी कि टोंग नहीं है क्या? बोल सकता है। कौवा और 2-4 डाल नीचे उतर आया। फिर कौवा नीचे और 2-4 नीचे उतर आके बोलने लगा। अब वह बिल्कुल ही पास आ गया। फिर वह बिल्कुल ही वो जो राजहंस वहाँ पे बैठे थे उनके पास आ गया। उसका काँव काँव तो जो जारी ही था। फिर वो जो जोर से काँव काँव करता ही जा रहा था वो राजहंस को देख के। कोए का कौवे के कर्कश स्वर से थककर एक हंस ने उत्तर दिया, हम राजहंस से। फिर कौवे का ये जो कर्कश स्वर, ये जो वॉइस जिसका जो कर्कश हार्ड स्वर में जो काव काव कर रहा था उसको वो सुन के वो एक हंस ने उसको रिप्लाई दिया कि हम लोग राजहंस हैं बोल के। आज लंबा पथ पूरा करके थक गए हैं। आज बहुत ही लंबी दूर से हम लोग आए हैं, दूरी तय करके 50 माइल 50 कोस दूर से हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे आके थक गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा थक के मारे रेस्ट कर रहे हैं बोल के वो कहता है। इसलिए कुछ देर यहाँ बैठकर विश्राम कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ देर यहाँ पे बैठकर विश्राम यानी कि रेस्ट कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे। फिर अभी कुछ देर के बाद हम यहाँ से चले ही जाएंगे बोल के वो कहता है राजहंस। जो 3 राजहंस आए थे वो उनमें से एक राजहंस बोलता ये, तो कुछ उड़ाना भी जानते हो या यूं ही इतने बड़े बड़े पंख लिए बैठे हो? तो फिर वो बोलता है वो कौवा कि तुम तो फिर इतना बड़ा बड़ा उड़ना भी आता है कि ऐसे ही बड़े बड़े पंख ही लेके बैठे ही हो बोल के वो ऐसे उनका थोड़ा मजाक उड़ाता है। कौवा भाई तो फूले नहीं समा रहे थे। कौवा ऐसे बोल बोल के वो इतना उनको इंसल्ट कर कर के वो फूला ही नहीं समा रहा था, उसको और ही मज़ा आ रहा था। फिर बड़े फिर बढ़ चढ़ गए और उड़ने लगे। फिर वो जो पर चढ़ गए और उड़ने लगे। नौजवान हंस कौवे की और टकटकी लगाए था। फिर जो हंस वहाँ पे था वो टकटकी करके ये कौवा को देखने लगा था, किंतु कौवे से कहीं रहा जाता। बोला, यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हो बोल के वो कौवे ने पूछता है उसको। उड़ना जानते हो तो आ जाओ। फिर उड़ना अगर जानते हो तो आ जाओ। मैं 51 तरह की उड़ानें उड़ना जानता हूँ। देखो यह दूसरी, यह तीसरी, और देखो यह चौथी, और यह बिल्कुल नई बोल के वो कहने लगता है वो कौवा। कोई की 51 उड़ानें, बाई आंखें मूंदे और एक उड़ान हो जाए, दाहिनी मूंदे और दूसरी उड़ाने, चोंच को ऊपर उठा के फिर रख के, फिर तीसरी और नीचे झुका के फिर वो चौथी, ऐसे करके वो अपना उड़ाना जिससे वो अपना डिंग मार रहा था कौवा ने। इस तरह कौवे ने अपने 51 प्रकार के तैयार कर रखे थे और खेल सारा बरगद के आसपास वो दिखाने लगा था। 2-4 प्रकार की उड़ानें दिखकर कौवा ने फिर नीचे उतर आता, फिर छाती फुलाता और ऐंठ कर चलता हंसों के सामने आता और कहता, ऐसा ऐसा कुछ जानते हो बोल के वो ऐसे अपना डिंग मार के वो दिखा रहा था वो राजहंस को कौवे ने। इस तरह कौवे की 51 तरह की उड़ानों को प्रदर्शन पूरा हुआ, किंतु हंस
दे तब ना, किंतु लेकिन वो हंस, राजहंस वो चुपचाप ऐसे ही उसको देख ही रहे थे। वो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। हंसों की चुप्पी से कौवे महाशय का हौसला और भी बढ़ गया। फिर हंस का ये चुप रहे थे, इसीलिए वो कौवे ने भी और हौसला उसको बढ़ गया और वो और भी डिंग मारने लगा था। वह बोला, हे हिम्मत मेरे साथ उड़ने की। फिर वो उनको कहता है कि बेट लगाने की हिम्मत है क्या तुम लोगों में मेरे साथ उड़ने की, मेरे साथ compete करने का, बोल के वो उनको बोलता है, कौवे ने राजहंस को। 51 प्रकार में से कोई 2-4 तो उड़कर दिखाओ। फिर 51 प्रकार का ये जो मैंने देखा, तो इसमें से 2-4 प्रकार का तुम उड़कर मुझे दिखाओ। देखते हैं दिखते तो छल छबीले हो, दिखते तो इतने छल छबीले दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, शर्म नहीं आती, बोल के वो इनकी इंसल्ट कर रहा था। वृद्ध हंस चुप ही रहे। फिर जो वृद्ध हंस यानी कि जो राजहंस थे वो चुप ही रहे, किंतु उस युवक हंस वहाँ पे जो युवा हंस वहाँ पे जो था, वो उसका खून खोल उठा, मतलब जो उसका वो ये गुस्सा हो गया और बोला, दादा मुझे जाने दो ना। फिर वो उसके जो बूढ़ा जो हंस था उसको बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं उसको थोड़ा दिखा के आता हूँ, बोल के। इस कौवे की 7 पीढ़ियों ने कभी हंस को देखे नहीं। फिर इस कौवे की जो 7 पीढ़ियों ने कभी हंस को देखे ही नहीं है। हम तो मानस सरोवर के राजहंस हैं, हम तो मानस सरोवर यानी कि मानस सरोवर के राजहंस हैं हम लोग। हम इस कौवे की मुंह क्यों लगे, हम इसके साथ होड़ में उतरे तो इसे व्यर्थ की झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। भले बकता रहे, भले ही वो बक बक करता रहे, हम तो अभी चल पड़ेंगे, उस अनुभवी हंस ने जवाब दिया। फिर जो एक्सपीरियंस जो वृद्ध हंस वहाँ पे था, वो अपना जो युवा हंस था उसको समझाया कि हम तो अभी ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, थकान के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं, तो हम उसको क्यों उसके जो व्यर्थ की जो झूठी प्रतिष्ठा वो दिखा रहा है, वो उसके साथ हम क्यों compete करने जाएंगे, हमको उसको बक बक होने दो, हम तो अभी चले पड़ेंगे, बोल के वो कहता है, वो वृद्ध हंस राजहंस, वो युवा राजहंस को। तो ये था पेज नंबर 58 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पेज नंबर 56, 57, 58 का एक्सप्लेनेशन किए, ये हंस और कौवा का। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये 59 का करेंगे, 59, 60 एंड 61 का। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और कुछ शब्द के अर्थ जानना है तो भी कमेंट में लिख सकते हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।